मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और महफूज है। साथ ही साथ सभी की शाम बहुत अच्छी गई है। चलिए, आज तो मैं देख पा रहा हूँ कि सभी की कैमरास ऑन है, सभी की स्माइलिंग फेसेस कैमरास पे विजिबल है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे कहने से पहले आप सभी ने कैमरास आज ऑन करके रखे हुए हैं और सभी इंतजार कर सत्र हम सुनने ही वाले हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि पेन और पेपर अपने पास जरूर रखें, ताकि हम जो भी सत्र में आप सभी को वीडियो के माध्यम से या मैं इंफॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड करूं तो आप उसको लिख पाए, नोट डाउन जरूर जरूर कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए लिखना और रिवाइज करना। ये लिखने से आपकी नॉलेज स्ट्रांग होगी, रिवाइज करने से आपकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो चलिए सत्र को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, इंपॉर्टेंट काम, रिवीजन हम जरूर करेंगे। 15 सेशन का रिवीजन हम करेंगे। तो मुझे वॉलंटियर्स चाहिए कुछ। सत्र हमारा जो निकला है उसका एक रिवीजन करा सके, छोटा सा रिवीजन 2 लाइनों में अगर कोई दे पाए। ओके, परफेक्ट। हैंड रेज ऑलरेडी हो चुके हैं, ग्रेट। चलिए, सबसे पहले कुछ नए नाम आज सिलेक्ट करते हैं। आज काफी नए नाम भी देख पा रहा हूँ मैं। तो चलते हैं पहले शुक्ला सौदागर। ये शायद आपने अपने हस्बैंड के नाम से सेव किया हुआ है। अनम्यूट कीजिए आप। सबसे पहले जय श्याम, आपने मुझे बोलने के यस, लिए मौका दिया। 15वें बिल्कुल सत्र में हम लोगों का था कीसोल का बारे में। कीसोल में बिल्कुल। 4 कैटेगरीज है, जैसे कि पर्सनल केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, लॉन्ड्री एंड ब्यूमनी। ये बहुत शानदार से वीडियो में भी देखा, सारे कुछ गए। अगर अंदर के तो एक एक बात को अगर एनालिसिस करो तो बहुत सारा समय जाएगा। 4 कैटेगरीज में हमारी कीसोल की सारे खत्म हो चुका परफेक्ट है। थैंक यू सर परफेक्ट। मुझे बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। 4 कैटेगरीज में कीसोल और व्योमनी, ये दो हमने ब्रांड्स के बारे में डिस्कशन किया था। काफी इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सुनने को ऑलरेडी हमारी विमेन के लिए हमारी जो महिलाएं थी। चलिए, आज का सत्र को भी शुरू करते हैं। एक बेहतरीन सत्र और होने वाला है आज का। आज मैं बता देता हूँ आपको हम किस चीज पे चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो प्रोडक्ट शेयरिंग पे करने वाले हैं। हम प्रोडक्ट शेयरिंग जो करते हैं उसको कैसे अभियान में हम एडवांटेज ले सकते हैं, उस चीज को, प्रोडक्ट शेयरिंग का एक एडवांटेज कैसे ले सकते हैं इस अभियान प्रचार में। तो वो जानेंगे, उसके डिटेल में जानेंगे, उसके बहुत इंपॉर्टेंट पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए, वीडियो प्रेजेंट करता हूँ मैं। एक बार मुझे आप बस कंफर्म कीजिएगा कि आपको वीडियो विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। अगर वीडियो विजिबल, अगर स्क्रीन विजिबल है तो थम्स अप जरूर दिखाइएगा। परफेक्ट। चलिए चलिए, सत्र को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट वही रहेगी, पेन और पेपर जरूर रखें, नोट डाउन आप जरूर करें। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हम पॉइंट्स के माध्यम से, बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, तो वो नोट डाउन आप जरूर करें। जय आरसीएम। तेजस मेन के आज के सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम एक महत्वपूर्ण विषय प्रोडक्ट शेयरिंग के बारे में जानेंगे। नए लोगों को अभियान के बारे में बताना हो या प्रोडक्ट शेयरिंग करना हो, दोनों की अधिकांश तैयारियां समान ही होती हैं। आरसीएम सेवक द्वारा प्रोडक्ट शेयरिंग करना अभियान की मुख्य गतिविधि होती है। स्वयं के साथ साथ टीम के साथियों में प्रोडक्ट शेयरिंग का अच्छा प्रशिक्षण होना चाहिए। जैसे ही नए साथी टीम में शामिल होते हैं, उनका यह प्रशिक्षण शुरू हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट शेयरिंग पर बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए उन्हें विस्तार से जानते हैं। पहला, स्वयं को श्रेष्ठ उदाहरण बनाना। स्वयं की प्रोडक्ट शेयरिंग का जितना अच्छा वॉल्यूम होगा, उतना ही टीम से करवाना आसान होगा। इससे टीम को प्रेरित करना आसान हो जाता है। टीम हमें फॉलो करती है। इससे टीम को सिखाना भी आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे हम सीखते हैं उसी माध्यम से टीम को भी सिखा सकते हैं। दूसरा, लगातार प्रोडक्ट शेयरिंग करना। प्रोडक्ट शेयरिंग निरंतर करते हैं तो यह आसान होती जाती है, क्योंकि उसका अभ्यास बेहतर हो जाता है। प्रतिदिन जितना भी समय मिले उतने समय के लिए ही करें, लेकिन निरंतरता जरूरी है। अंतराल अभ्यास व रुचि दोनों को ही कम कर देता है। जिस प्रकार एक खिलाड़ी, कलाकार आदि निरंतर अभ्यास करने पर ही बेहतर बन पाते हैं, उसी प्रकार प्रोडक्ट शेयरिंग है। निरंतर करने से यूजर भी स्थायी बने रहते हैं। तीसरा, बेहतर तैयारी करना। प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए पूर्व तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितनी अच्छी तैयारी होगी, उतनी ही प्रोडक्ट शेयरिंग आसान व ज्यादा मात्रा में होगी। आइए जानते हैं कि बेहतर तैयारी के लिए हमें क्या करना है।
किट बैग तैयार करना। एक ऐसा बैग होना चाहिए जिसमें आवश्यक सभी टूल्स जैसे आरसीएम प्रोडक्ट कैटलॉग, कीसोल प्रोडक्ट कैटलॉग, कीसोल हैंडबुक, हेल्थ कार्ड ऑयल बुक, गामा ओरिजिनल बुक, अभियान प्रचार कैलेंडर, जीवन एक खोज बुक आदि के साथ बॉडी स्कैनर, अन्य उपकरण व उत्पादों के सैंपल आदि रखे हों। यथासंभव इस बैग को हमेशा साथ ही रखना चाहिए ताकि कभी भी किसी से मुलाकात हो तो आप प्रभावशाली तरीके से प्रोडक्ट शेयरिंग कर सकें। प्रिंटेड सामग्री, व्यय उत्पाद दिखाकर बात करना खाली बात करने से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली रहता है। यदि बैग हमेशा तैयार नहीं रहेगा तो निकलते समय ठीक से तैयारी नहीं हो पाए। जैसे कभी भी निकलने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। कुछ परिणामों की फाइल तैयार कर लेनी चाहिए। इन उदाहरणों से समझाना बड़ा आसान हो जाता है। ये उदाहरण जितने प्रभावशाली होंगे उतने ही परिणाम श्रेष्ठ आएंगे। तुलनात्मक चार्ट व प्रोडक्ट किट तैयार करना। कुछ उत्पादों के बाजार में उपलब्ध समकक्ष उत्पादों के साथ तुलनात्मक चार्ट तैयार कर लेना चाहिए जिसमें उत्पाद में निहित तत्वों व कीमतों की तुलना की जा सकती है। इसी के साथ बाजार के उत्पादों के कुछ सैंपल भी रख सकते हैं। इससे सामने वालों को भरोसा दिलाना आसान हो जाता है। तुलनात्मक चार्ट की समय समय पर जांच करते रहें क्योंकि कीमतों में परिवर्तन होता रहता है। संबंधित अन्य सामग्री तैयार करना। कुछ उत्पादों को समझाने के लिए कुछ अखबारों की खबरें या नेट से उपलब्ध विभिन्न रिपोर्ट्स भी बहुत सहायक होती है। इनके प्रिंट निकालकर एक फाइल बना सकते हैं। प्रोडक्ट वीडियो तैयार रखना। ज्यादातर उत्पादों के वीडियो उपलब्ध रहते हैं। किस उत्पाद का कौन सा वीडियो यूजर्स को समझाने में सहायक होता है, ऐसे वीडियो की छटनी करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। उत्पादों के लिए विशेष पंक्तियों का इस्तेमाल करें। किसी भी उत्पाद के बारे में बोली गई विशेष पंक्तियां सामने वाले का ध्यान आकर्षित करने में और अपनी बात से प्रभावित करने में बहुत उपयोगी साबित होती है। उदाहरण के लिए, यह तेल इस्तेमाल करके आप बहुत सारी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत ही खास एंटीऑक्सीडेंट ओरिजिनल मौजूद है। इस प्रकार की पंच लाइन्स आप बहुत सारे उत्पादों के लिए तैयार कर सकते हैं। अपने आप को प्रस्तुति योग्य बनाएं। ध्यान रखें, यूजर उत्पाद से पहले आपको देखता है, उसमें भी पहले आपका पहनावा आदि व बाद में व्यवहार व बात करने का तरीका। आपसे प्रभावित होने पर ही यूजर उत्पाद की ओर ध्यान देगा। आदतों को बदलने का अभ्यास। पुस्तक में से आचरण व लोक व्यवहार संबंधित आदतों का अभ्यास करें। ये सारी तैयारियां जितनी प्रभावशाली होगी उतने ही परिणाम श्रेष्ठ आने की संभावना बनेगी। इन तैयारियों में सामग्री का सही चुनाव होना जरूरी है। इसके लिए आप अपने साथियों की मदद ले सकते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग की बेहतर तैयारियों को जानने के बाद चौथे तरीके पर बढ़ते हैं। चौथा तरीका, डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल यानी चुनिंदा उत्पादों का अपने घर पर एक डिस्प्ले तैयार करना। यह तरीका प्रोडक्ट शेयरिंग के साथ साथ टीम के विस्तार में बहुत सहयोगी होता है। पांचवा, होम मीटिंग। अपने घर पर एक साथ अपने परिचित लोगों को बुलाकर होम मीटिंग के माध्यम से प्रोडक्ट के बारे में बताना भी एक बेहतर तरीका होता है। डिस्प्ले वॉल व होम मीटिंग के माध्यम से कई स्थायी यूजर बनाए जा सकते हैं। छठा, फॉलो अप। किसी को भी एक बार प्रोडक्ट देना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको स्थायी यूजर बनाना हमारा मकसद होना चाहिए। इसके लिए जो उत्पाद आपने यूजर्स को दिए हैं उनके लिए कुछ ही दिनों में फॉलो अप अवश्य करें। प्रोडक्ट देते समय ही आगे मिलने का समय व कारण निर्धारित कर लें। उदाहरण के लिए, जब आप प्रोडक्ट देते हैं उस समय यह कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी पुस्तक है जो मैं आपको 2 दिन बाद आकर दे जाऊंगा। इस प्रकार आपका 2 दिन बाद मिलना स्वतः निर्धारित हो जाता है। फॉलोअप के समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। उनसे जानकारी लें कि उत्पाद उपयोग में लेना शुरू किया है या नहीं। जानकारी लें कि वे उत्पाद सही तरीके से उपयोग में ले रहे हैं या नहीं।
तो उनको उस उत्पाद को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करें। उस उत्पाद की पुनः बेहतर तारीफ करें। उस उत्पाद संबंधी कोई नया वीडियो है तो दिखाएं। उनकी कोई शंका है तो दूर करें। यदि वे संतुष्ट हैं तो उनसे उनके जान पहचान वालों के नए रेफरेंस लें। उनसे कुछ और नए उत्पादों के बारे में बात करें। 7वां तरीका, नियमित गतिविधियां। बताई जा रही गतिविधियां हर तरह से सहायक है, इसलिए इन्हें नियमित तौर पर करते रहें। आरसीएम गुरुकुल कार्यशाला में शामिल होना। रिटेल की ताकत किताब का अध्ययन। आदतों को बदलने का अभ्यास किताब का अध्ययन व उसमें बताए गए अनुसार आदतों को बदलने का अभ्यास। उत्पादों से संबंधित पुस्तकों व वीडियो का अध्ययन। उत्पादों की ज्ञान वृद्धि के लिए समय समय पर प्रसारित सामग्री का अध्ययन। प्रोडक्ट ट्रेनिंग कार्यक्रमों में शामिल होना। आइए अब हम 8वें तरीके को जानते हैं। 8वां तरीका, प्रोडक्ट शेयरिंग के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। हमें प्रोडक्ट शेयरिंग करते समय निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग से यूजर की खरीदारी में मदद होनी चाहिए। हमारा यूजर हमसे संतुष्ट व प्रसन्न रहना चाहिए। हमें प्रोडक्ट शेयरिंग करने में गर्व व खुशी महसूस होनी चाहिए। हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग में स्थायी यूजर की संख्या बड़ी होनी चाहिए। हमें प्रोडक्ट शेयरिंग करते समय न मिलने के कारणों को पहले ही दूर कर लेना चाहिए। हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग व सेवाएं ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास काफी ऑर्डर स्वतः आते हों, यानी प्रारंभिक प्रयास ऐसे हों कि बाद में वो प्रयास रहित प्रोडक्ट शेयरिंग में परिवर्तित हो जाए। हमारे पास हमारे ऐसे संतुष्ट यूजर होने चाहिए जो हमारे लिए और यूजर तैयार करते रहें। हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग लोगों से हमारे नजदीकी बनने का कारण होना चाहिए। हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। 9वां, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आइए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र समझें। प्रोडक्ट का इस्तेमाल। प्रोडक्ट का इस्तेमाल सामान्य प्रोडक्ट की तरह नहीं, बल्कि ध्यानपूर्वक पूर्ण एहसास के साथ करें। प्रोडक्ट के साथ आपका विशेष लगाव तथा उनमें निहित स्वास्थ्य रक्षा व उच्च गुणवत्ता की अनुभूति होनी चाहिए। प्रोडक्ट का इस्तेमाल केवल उपभोक्ता की तरह नहीं करना है, बल्कि एक अनुसंधानकर्ता की तरह करना है और उस प्रोडक्ट की विशेषताओं को जानना है ताकि आपका विश्वास उस प्रोडक्ट के प्रति बढ़े। प्रोडक्ट के बारे में बताने योग्य प्रभावशाली बातें आप खोज पाएं, जो आपकी प्रोडक्ट शेयरिंग व अभियान प्रचार में मदद करेगा। आपके मुंह से प्रोडक्ट के बारे में अपने आप तारीफ निकलने लग जाए। विश्वासपूर्ण प्रस्तुति। प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका लहजा उत्साह और विश्वास से भरपूर होना चाहिए ताकि सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। आपके लहजे में उत्साह और विश्वास नहीं है तो सामने वाले को प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं आ पाएगा। निरंतर अभ्यास करने से, प्रोडक्ट इस्तेमाल से व प्रोडक्ट की जानकारी हासिल करने से उत्साह व विश्वासपूर्ण लहजा हासिल किया जा सकता है। इसके बिना आप बाकी कितनी भी तैयारी कर लेंगे, अधूरी ही रहेगी। सामने वाले की पूर्ण रुचि पैदा करें। प्रोडक्ट की बात करने से पहले उस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है, इस विषय पर बात करें। फिर उस जरूरत को यह प्रोडक्ट किस तरह पूरी करता है, इसको उदाहरण सहित बताएं। उदाहरण के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में बात करनी है तो पहले बात इस प्रकार शुरू करें कि मोबाइल, कंप्यूटर आदि के अधिक उपयोग से आंखों पर हानिकारक ब्लू लाइट का दुष्प्रभाव होता है, जिससे आंखों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इससे बचाव के लिए लाइकोपिन व जियाजेंथिन का पर्याप्त सेवन होना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दोनों तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसका सेवन मैं काफी समय से कर रहा हूं, जिससे मुझे बहुत लाभ मिला है। मेरी आंखों में जो समस्या थी वह ठीक हो गई है। इसके साथ ही न्यूट्रीचार्ज व्यू का वीडियो दिखा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, सामने वाले की जरूरत के संदर्भ में बात करें व प्रोडक्ट पर प्रामाणिक प्रस्तुति दें ताकि सामने वाले की पूर्ण रुचि उस प्रोडक्ट के प्रति जागृत हो जाए। सस्ता बताकर प्रोडक्ट शेयरिंग का प्रयास न करें। हमारा प्रोडक्ट सस्ता है यह कहकर बताने का प्रयास न करें, इससे गुणवत्ता वाला पक्ष छिप जाता है। अतः सारा फोकस गुणवत्ता की बात पर रखें। गुणवत्ता के आधार पर
यह कीमत बहुत वाजिब या किफ़ायती है, यह बताया जा सकता है। हमें गुणवत्ता की प्रस्तुति पूर्ण रूप से देनी चाहिए ताकि कीमत स्वतः ही वाजिब या किफ़ायती लगे। वैसे भी गुणवत्ता देखते हुए मूल्यांकन करें तो आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत किफ़ायती होते हैं। संपूर्ण रेंज के यूजर विकसित करें। जिस परिवार में आप प्रोडक्ट देने की शुरुआत करते हैं, वहां आप बेहतर सेवाएं देकर, बेहतर संबंध स्थापित कर, प्रोडक्ट की सही जानकारी देकर व परिवार की जरूरतों को समझकर धीरे धीरे उन्हें आरसीएम के ज्यादातर प्रोडक्ट देने का प्रयास करें। क्योंकि प्रोडक्ट तो वे कहीं ना कहीं से ला ही रहे हैं, तो परिवार में केवल 1-2 प्रोडक्ट ही क्यों देने। हाँ, शुरुआत 1-2 प्रोडक्ट से कर सकते हैं। व्यवहार कुशलता, मदद का भाव, प्रभावशाली फॉलोअप आदि आदतों के माध्यम से यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। स्थायी यूजर बनाएं। जिनको आपने एक बार प्रोडक्ट दिए हैं, उन्हें बार बार प्रोडक्ट देना है। यदि वे आपसे दूसरी बार प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब आपने प्रोडक्ट शेयरिंग सही तरीके से नहीं की है। या तो उनको जानकारी पूरी नहीं दी है, समय पर फॉलोअप नहीं किया है, आपने उनसे संबंध स्थापित नहीं किया है, उनकी जरूरत का प्रोडक्ट नहीं दिया है या परिणाम के वीडियो नहीं दिखाए हैं। इसलिए स्थायी यूजर बनाना हमारे कौशल की परीक्षा है। इस पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए व अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। अतिरिक्त सेवाएं। आरसीएम में फूड सप्लीमेंट के काफी प्रोडक्ट्स हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की जानकारी व उसको कब कैसे उपयोग में लेना है, यह जानकारी तो देना ही है, लेकिन किस अवस्था में क्या भोजन की खुराक लेना चाहिए, क्या व्यायाम आदि करना चाहिए, दिनचर्या व मानसिक संतुलन के बारे में यदि प्रामाणिक जानकारी रखें व उसमें यूजर्स का सहयोग करें, तो ये सेवाएं जहां यूजर्स को वास्तविक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगी, वहीं आपके यूजर्स के साथ बेहतर संबंध स्थापित होंगे। इसके लिए आवश्यक कोर्स व उपयोगी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। सेहत साथी के माध्यम से उन्हें सेवाएं दे सकते हैं। रेफरेंस लेना। अपने संतुष्ट यूजर्स से उनके परिचित लोगों के रेफरेंस लिए जा सकते हैं, जिससे हमें नए यूजर बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। प्रोडक्ट को पूरे परिवार के सामने बताना। संभवतया अपने प्रोडक्ट को पूरे परिवार यानी मुख्य निर्णय लेने वाले सदस्यों के सामने बताएं, ताकि ऐसा न हो कि एक सदस्य प्रोडक्ट से सहमत है परंतु दूसरे ने मना कर दिया। खुशी से करना। हम लगातार उसी कार्य को कर सकते हैं जिसको खुशी से करते हैं। बोझ समझकर किसी कार्य को कुछ समय तक कर सकते हैं। इसलिए प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए मदद का भाव रखते हुए अपने आप को इतना तैयार कर लें कि इस काम में आपको मजा आने लग जाए। प्रोडक्ट टेस्ट करवाना। प्रोडक्ट के बारे में मौखिक, वीडियो आदि के माध्यम से जानकारी देने के साथ जिन प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना संभव हो, उनको टेस्ट करवाने से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। रेडी टू ईट प्रोडक्ट को तो टेस्ट करवाया ही जा सकता है, कुछ प्रोडक्ट को बनाकर भी टेस्ट करवाया जा सकता है। इसी तरह क्रीम, लोशन आदि को लगाकर, कुछ प्रोडक्ट को दिखाकर या खुशबू से भी टेस्ट करवाया जा सकता है। परिवार का सहयोग। जो आरसीएम सेवक परिवार का सहयोग प्रोडक्ट शेयरिंग में लेते हैं, उनकी प्रोडक्ट शेयरिंग दूसरों के मुकाबले ज्यादा हो पाती है। इसलिए परिवार को भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग कार्यक्रमों व अन्य कार्यक्रमों में शामिल करते रहें। उनको प्रोडक्ट गुणवत्ता व अभियान के उद्देश्यों के बारे में जितनी अधिक जानकारी होगी, उतना ही उनका सकारात्मक सहयोग हमें मिलेगा। परिवार को सहयोग के लिए स्वतंत्र रखना है, कोई निश्चित गतिविधि का दबाव नहीं बनाना है, बल्कि इस तरह से वातावरण तैयार करना है कि वे स्वयं खुशी से इस काम को करना पसंद करें। आरसीएम में महिलाओं व पुरुषों दोनों के लिए ही काम करने का अच्छा वातावरण व अवसर है। हर ना से सीखें। हमें यदि कोई ना मिल रही है, इसका मतलब हमने बताने में कुछ कमी रखी है। वह कमी क्या थी, इसको समझना है और आगे सुधार करते जाना है। ना को हां में बदलना सीखें। कोई हमें ना कह रहा है तो तुरंत उनकी बात का विरोध नहीं करें, बल्कि उनकी हां में हां मिलाते हुए विनम्रता व मुस्कुराते हुए अपनी बात को प्रमाण सहित उनके समक्ष रखें। किसी को चुभता हुआ जवाब कभी नहीं देना है। टारगेट पर रुके नहीं। प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए किसी टारगेट पर जाकर अपने आप को रोके नहीं, बल्कि उसके बाद भी जारी रखें। ये आप डायमंड क्लब करते हैं तो 5000 पीवी हो जाने के पश्चात भी प्रोडक्ट शेयरिंग जारी रखें। उसी में आपकी वास्तविक प्रतिभा निखर कर आएगी।
इसी के साथ तेजस मेन का आज का सत्र समाप्त होता है। चलिए, तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का सत्र बहुत पसंद आया होगा। आपने जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने सत्र के माध्यम से आपको, वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, तो उसको अच्छे से आपने नोट डाउन जरूर किया होगा और ग्रहण जरूर किया होगा, और इसका एप्लीकेशन जरूर करें। जो भी आपने इंपॉर्टेंट चीजें सुनी हैं, समझी हैं, नोट डाउन की हैं, इसका एप्लीकेशन जरूर करें। आप सभी के लिए सेशन का सप्लीमेंट मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स अभी डिसेबल्ड ही है। आ, चलिए, चैट बॉक्स को डिसेबल कर देते हैं जिससे कि आप सप्लीमेंट डाउनलोड कर सकें। तो सारे सत्रों का सप्लीमेंट मैं फॉरवर्ड करूंगा। 16 सत्र अभी तक हमने कंडक्ट करे हुए हैं। सब पे नंबर मेंशन होंगे तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको सिर्फ 16वें नंबर का सप्लीमेंट चाहिए, यानी आज के सेशन का सप्लीमेंट चाहिए, तो उस पर 16वां नंबर लिखा होगा। उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए, सारे सप्लीमेंट्स आपको फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर लें। एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है परीक्षा का लिंक। तो परीक्षा के लिंक हम हर रोज ही आसान सी सरल सी परीक्षा कंप्लीट करते हैं, तो आज भी हम वो कंप्लीट करेंगे। उसका लिंक भी आप सभी के लिए चैट बॉक्स में मौजूद है। आप वो परीक्षा का लिंक यूज करके परीक्षा भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये 16वें नंबर का है। चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ जिससे कि आप आसानी से सप्लीमेंट और परीक्षा कंप्लीट कर सके। परफेक्ट। तो चलिए, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी कर देते हैं। अगर कुछ आपके मन में सवाल हैं तो जरूर अपना हैंड रेस करें, और अगर आपके क्वेश्चन का सवाल किसी और ने पूछ लिया हो तो आप प्लीज अपना हैंड्स डाउन जरूर करें। हैंड रेस तो हम कर लेते हैं, डाउन करना शायद हम लोग भूल जाते हैं। तो जरूर हैंड रेस करें अगर कोई क्वेश्चन है। लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो साथ साथ हैंड्स को, यानी अपने हाथों को नीचे भी जरूर करें। तो सबसे पहले चलते हैं रेखा त्रिपाठी। आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट का एक रिक्वेस्ट भेजा होगा आपको मैंने। अनम्यूट कीजिए रेखा त्रिपाठी। अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा आपके पास, एक नोटिफिकेशन आया होगा, आपको बस उस पर यस क्लिक करना है। जी, थैंक यू सर। जी। जी। जय आरसीएम सर। जी आर से। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरे जो पिछले सेशन छूट गए थे, तो ये कैसे पता चले कि मेरा कौन सा छूटा है? ये तो आपको याद रखना होगा कि आपने लास्ट कौन सा अटेंड किया था, उसके हिसाब से। ये तो पता करने का तरीका एक ही है नहीं कि आपको सर, याद। मेरा फोन खराब हो गया। जी। क्या सर आपकी आवाज मेरा क्लियर नहीं आ फोन पा रही? डिस्टर्ब हो गया था मीटिंग। सर मेरा फोन डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है। अ, तो इस चक्कर में मेरा पेपर छूट गया, लेकिन मैंने दो तीन सब असेसमेंट डाउनलोड किए थे। ठीक है। उन्हीं बीच में मैंने एक आध दिन मेरा मिस हुआ था जिस दिन, तो मैंने ठीक है। उनको कंप्लीट किया है। तो सर मैंने पूरा जैसे क्वेश्चन किया सर उसका, तो जो सबमिट हो रहा है, आई थिंक जी। मुझे ये लगता है कि जो सबमिट हो रहा है वो मेरा छूट गया था। जो सबमिट नहीं हो रहा वो मेरा शायद फिल होगा, आई थिंक। अच्छा। एक से ज्यादा बार आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। एक काम कीजिएगा, आप सैटरडे को, शनिवार को जितने भी लिंक्स मैं आपको दूंगा आप सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको सैटरडे को कीजिएगा, लेकिन आप सैटरडे को मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूंगा, आप कर लीजिएगा। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू केवल। सो मच। केवल। आगे चलते हैं। अभिजीत गुप्ता, आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी जी। मच। केवल। सर प्रोडक्ट शेयरिंग से ही संबंधित मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम मान लीजिए किन्हीं के पास प्रोडक्ट लेकर के जाओ, उसमें से किन्हीं लोगों का आरसीएम में ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग लोगों को तो हम इसमें जो बिलिंग रेट होता है, एसपी होता है, उसमें देते हैं। ठीक बट है। नए प्रोस्पेक्ट को कोशिश करते हैं कि डीपी में दे, मतलब ये जो प्राइस लिखा हो एमआरपी पे देने का। उसको डीपी के बारे में पता चलता है, डिस्काउंट प्राइस के बारे में, तो उससे क्या हमारा मतलब माहौल थोड़ा सा खराब नहीं हो जाता है? बिल्कुल। तो डिस्काउंट प्राइस पे तो नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा आपको कि प्रोडक्ट्स जितने भी एसोसिएट बायर्स हैं, हमारे साथी जो इसके साथ जुड़े हैं, उनको प्रोडक्ट मिलता है हमारे सेलिंग सेलिंग प्राइस पे, एमआरपी पे नहीं मिलता उनको प्रोडक्ट। तो अगर आप किसी को प्रोडक्ट शेयर करते हैं
तो या तो उनको पहले आप अपने आप भी उनको उसी पे दीजिए, आप डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं, आप मेरे हिसाब से, और आइडियली भी यही करना चाहिए कि आपको उनको प्रोडक्ट देना चाहिए एमआर सेलिंग प्राइस पे। इस पे आपने खरीदा शेयर की, फ्यूचर में ज्वाइन करने पे तो फिर आप उनको सेलिंग प्राइस वो खुद ही ले सकते हैं सेलिंग प्राइस पे। तो देना एमआरपी पे देने का मतलब ये होगा कि उनको कुछ फर्क नहीं दिखेगा कि आपने प्रोडक्ट मार्केट से खरीदा और सेम प्राइस पे दे रहे हैं। अगर आप एसपी पे परचेज कर रहे हैं तो उनको एसपी पे दे दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तेजस्विनी, आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि कोरोना के बाद हमने जो 2 डोज लिए, उसके बाद तीसरा डोज लेते मतलब लिया है बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज। उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे लोगों को, जैसे कि उनको हार्ट डिसीज मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह, स्ट्रोक का प्रॉब्लम आता है, किसी को ठीक पैरालिसिस है। का होता है, थायराइड का होता है। तो उसके ऊपर हमारे जो सप्लीमेंट्स है गामा का कुछ फर्क होगा क्या? मतलब बे- डॉक्टर ने खुद बताया है कि मतलब बूस्टर डोज लेने के बाद ये बीमारी आपको होगी करके, बहुत सारे लोगों को। तो ठीक है। हम मेरी खुद की बहन है ना, उसको मतलब थायराइड और शुगर का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। उसको डॉक्टर ने बताया कि अभी ये एक एक चालू हो जाएगा आपको। तो मैंने ठीक है। उसको गामा सजेस्ट किया था, तो उससे ठीक फर्क है, पड़ेगा उससे? तो पहली चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें तेजस्विनी जी ये होता है कि अगर जैसे आपने बताया थायराइड का प्रॉब्लम है, सबसे पहला काम और इम्पोर्टेंट काम है कि बिना डॉक्टर से आप पहले तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर से पूछिए कि एक्चुअल रीजन क्या है इसका, टेस्ट होंगे, फिर उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। सप्लीमेंट्स का मतलब ये है कि आपको हेल्प करेंगे कुछ डिजीजेस को फाइट करने में, क्योर करने में तो नहीं लेकिन फाइट करने में जरूर हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर का सजेशन लें, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं हेल्प मतलब करने में सप्लीमेंट्स डेफिनेटली। डायरेक्टली नहीं देने उनको? नहीं, डायरेक्टली मत दीजिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप पूछिए डॉक्टर से कि क्या प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम जड़ रूट कॉज पता चलेगा, उसके बाद ही तो आप देंगे। बिना रूट कॉज जाने देने से डायरेक्ट सप्लीमेंट को फायदा नहीं होगा। इसलिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बिल्कुल हेल्प करते हैं। लेकिन डॉक्टर ने उनको यही बोला है कि आपने जो बूस्टर डोज लिया है ना, उसके वजह से ही हो रहा है ये सब। लेकिन वैसे मुझे तो प्रॉब्लम ऐसा होना तो लगता है नहीं कि चाहिए। उनकी जो लाइफ स्टाइल है ना, लाइफस्टाइल, करेक्ट। हाँ उसके वजह से, क्योंकि वो ज्यादा ऑयली खाते हैं और मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, उसके वजह से होता होगा। लाइफस्टाइल में डेफिनेटली उनको सुधार करने की जरूरत है। बूस्टर डोज से हाँ, मैं मान सकता हूँ कि कुछ इफेक्ट, बहुत साइड इफेक्ट्स बहुत सारे लोगों को हुए हैं, बट अपनी लाइफस्टाइल हम लोगों को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। साथ साथ सप्लीमेंट्स बिल्कुल ले सकते हैं, हेल्प करते हैं। इससे हेल्प होगी ना? बिल्कुल हेल्प होती है, क्योर नहीं बोलूंगा लेकिन हेल्प जरूर होती है थैंक यू। केवल। चलिए आगे चलते हैं। दिनेश कुमार, आप अनम्यूट कीजिए। दिनेश कुमार, आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है मैंने। जी बोलिए, सुन पाऊंगा आपको। जी आप जी आरसीएम सर। जय आर सिंह। और मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरा नाम गोविंद राम और आ रहा है दिनेश कुमार, तो सर ये क्या है? ठीक है, तो ये जूम में नाम है, बस जैसे मैंने चेंज कर दिया वैसे ही आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? बिल्कुल। सर वो क्या, मैं देख रहा हूँ कि मैं मेरा नाम तो गोविंद राम भर रहा हूँ और इसमें दिनेश कुमार आ रहा है। ठीक है, मैं जैसे जैसे मैंने भी, मेरी लगा रहा हूँ कोड। कोई जी। प्रॉब्लम नहीं वो, कभी कभी ये आपके दिनेश कुमार कोई डाउनलाइन में है, कोई रिलेटिव है आपके? हाँ बेटा है मेरा सर। ठीक है, तो वो इसलिए आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप उनके फोन से तो नहीं है लॉग इन जूम में? नहीं नहीं, मैं मेरे फोन से हूँ सर, मेरे फोन से हूँ सर। ठीक है, तो जब आप लॉग इन करें तो तो आप इसमें अपना नाम चेंज कर सकते नाम मैं चेंज करता हूँ सर, फिर भी वही आता है दिनेश कुमार। हैं। अच्छा, तो अभी चेंज हुआ है तो ये कल फिर से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। रजिस्ट्रेशन आईडी अलग अलग होती है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी जो होगी, सारा डेटा आपका रजिस्ट्रेशन आईडी से कनेक्टेड होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा तो सर तेजस मैन में है और उनका है वो, जी क्या आ रहा, तो मैं उसमें आपको है शायद क्या आपने? बुनियाद, अच्छा मेरा मेरा तो सर तेजस मैन में है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, नाम से कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन आईडी अलग अलग होती है, वो इम्पोर्टेंट।
जी जी। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ये वेलकम, आगे चलते हैं। मनीषा, आप अनम्यूट कीजिए। मनीषा पटरावाले जी, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल ये था कि आज से हम भीलवाड़ा के लिए निकल, ऑलरेडी हम ट्रैवलिंग में है सब। अगर अब आज ठीक है। से पूरे 5-6 सेशंस होने वाले हैं, अगर उसमें से कौन से सेशन अगर कम है, तो कुछ नुकसान तो होगा क्या सर हमारा, जो हम देखिए, लिंक आइडियली टेस्ट लेते हैं, जो सप्लीमेंट्स होते हैं। आइडियली तो 21 दिन का कोर्स हेलो। है, ज्यादा से ज्यादा आप। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही सर, ठीक है, बोलिए ना। तो 21 दिन का कोर्स है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 19 दिन मिनिमम है आपको अटेंड करना, बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कारणवश 2 दिन स्किप होते हैं, 2 दिन मिस हो जाते हैं, यस कोई सर। इमरजेंसी, लेकिन 19 दिन तो करना ही करना है आपको, वो इम्पोर्टेंट है। यस सर, लेकिन अगर उसके लिंक और सप्लीमेंट बाद में दिए जाएंगे हमको। बिल्कुल, बाद में मिलेंगे आपको। सप्लीमेंट तो मैं रोज ही हर सेशन में सर आपको मेरी सेंड करता आवाज आ हूँ। रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी ओके। आवाज। सप्लीमेंट तो मैं आपको रोज ही ओके सेंड नहीं सर। करता हूँ। हाँ लिंक सैटरडे को मैं आपको सारे सेंड कर देता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं सर, थोड़ा ट्रैवलिंग में इश्यू था नेटवर्क का वगैरह, तो ठीक थोड़ा है, कोई ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम। आज तो मैं कर पाई सर मीटिंग है, लेकिन अगर हाँ अगर 2-4 दिन से नहीं हुए अभी का मेरा सेशन, तो कुछ नुकसान होगा क्या मेरा, अगर इतने दिन के लिए आपका 16 तो होगा मेरा, अब इससे आगे अगर नहीं हो पाया तो कुछ नुकसान होता क्या? वैसे तो करना है आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार मैनेजमेंट से कल आधा पूछता हूँ। आधा नॉलेज मिल जाएंगे बिल्कुल, सर। कल मैनेजमेंट से डिस्कस कर लूंगा कि आप ओके भी सर, कोई बात नहीं। में आप ज्यादा तो काम, ठीक है, मैं बात कर हाँ जी, सर। सैटरडे को, बिल्कुल सैटरडे को सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, उपलब्ध करा दी जाएंगे। 14 और 15 सप्लीमेंट में फिर से भेज देता हूँ आपको। तो ये 13 से 13 से लेके 15 तक, 16 तक सारे सप्लीमेंट मैंने फॉरवर्ड कर दिए। आज का एग्जाम लिंक भी मैंने फॉरवर्ड कर दिया। और कुछ लोगों के मैसेजेस मैंने देखे कि 13 और 15 सप्लीमेंट उनको प्रॉब्लम आ रहा था डाउनलोड करने में। मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा, कल आप सभी को फिर से प्रोवाइड करूंगा, तो आप डाउनलोड करने का जरूर ट्राई करना। आज के सत्र को यही कंक्लूड करते हैं। एक छोटा सा रिवीजन में आपको दे देता हूँ कि आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट विषय यानी प्रोडक्ट शेयरिंग का सब्जेक्ट था, इसके बारे में सीखा। ध्यान रखिए, बाकी सभी तैयारियों के साथ आपका प्रोडक्ट में विश्वास, आपके तारीफ करने की कला और आपके बात करने का लहजा, ये सब बहुत महत्व रखती हैं। और परिणामों जितने भी रिजल्ट होते हैं इन पर सीधा असर डालती है। बाजार में उत्पाद का विज्ञापन तो ऑलरेडी जितनी भी कंपनीज अवेलेबल हैं वो करती करती हैं, लेकिन आरसीएम का जो विज्ञापन है और जो प्रोडक्ट यूजर्स हैं वो आप हो। आप हीरो हो आरसीएम के प्रोडक्ट के विज्ञापन का। तो निरंतरता अभ्यास करते रहिए और अपने प्रोडक्ट शेयरिंग की कैपेबिलिटीज को आप बढ़ाते रहिए। रिजल्ट्स आपको अपने आप ही मिलेंगे, सप्लीमेंट्स को रिवाइज करते रहिए। आज का सत्र हम यहीं कंक्लूड करते हैं। हमारी मुलाकात कल एक नए सत्र में होगी, नए सेशन में होगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।